एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्री है, ये है एक ट्री। स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, ये पार्ट जो है यहाँ से ब्रेक हो गया और जो ये वाला पार्ट है वो बेंड हो गया कि उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। अब जो डिस्टेंस है उसके टॉप का जो यहाँ से वो ग्राउंड को टच कर रहा है और उसके बॉटम का वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। और साथ में बताया हुआ है कि जो ये टॉप है, जो ये टॉप बेंड हो गया, जो ये पार्ट, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। और हमें जो है इस ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट क्या होगी, एक तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट, और एक जो ये दूसरा वाला पार्ट जो बेंड हो गया है, ये हमें, ये हो गई ट्री की हाइट। तो क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ABC। ये हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये पता है कि ये वाली लाइन क्या है, 8 मीटर। अगर इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, हाइट। और इसकी जो एडजेसेंट जो साइड है वो ये क्या होगी, बेस। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। हमें बेसिकली क्या निकालना है, AB प्लस में AC की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हाइट निकालनी है ट्री की। तो हम AB, अगर हम इस वाली साइड और इस वाली साइड की कौन सी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हाइट डिवाइड बाय बेस करें तो ये क्या होगा, टेन होता है ना, हाइट डिवाइड बाय बेस। टेन सी कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, हाइट डिवाइड बाय बेस, हाइट क्या है AB, बेस क्या है BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है टेबल के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ देखेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3 यहाँ क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें निकालनी है, BC हमें दिया हुआ है 8। तो AB की वैल्यू क्या होगी, 8 जो है वो इस साइड क्या होगा, यहाँ डिवाइड में इस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में, 8/√3 हो जाएगी। 8/√3 मीटर। AB की वैल्यू निकल गई। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है। अब हम साइड यूज़ करते हैं, हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होता है, हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये है साइन C। साइन क्या है, साइन 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें टेबल के अकॉर्डिंग, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू में AB की वैल्यू अभी हमने निकालनी कितनी है, 8/√3। AC हमें निकालना है, तो हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड कर सकते हैं AC को। तो यहाँ डिवाइड में तो इस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में, 8/√3। और ये 1/2 जो इज इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 से कितना हो जाएगा, 16/√3। तो AB प्लस में AC की वैल्यू क्या होगी, जो ट्री की हाइट है, AB हमने निकाला कितना है, 8√3 प्लस में AC क्या है, 16√3। तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 LCM आ जाएगा, √3 और 8 प्लस में 16 आ जाएगा। 8 प्लस में 16 कितना होगा,
14 और ये कितना होगा 24 डिवाइड बाई रूट 3। या तो हम बोल सकते हैं 24 डिवाइड बाई रूट 3 मीटर आंसर होगा, या फिर अगर रैशनलाइज कर सकते हैं हम इसको बाई रूट 3 इंटू में रूट 3 बाई रूट 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 रूट 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 8 ज़ा 24। तो हम क्या बोल सकते हैं 8 रूट 3 मीटर, या तो हम बोल सकते हैं 24 बाय रूट 3 मीटर और 8 रूट 3 मीटर इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है।